जी अस्सलाम वालेकुम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको ना, तो काइंडली आप म्यूट हो जाएं सब, ठीक है। अच्छा अच्छा, आज हमारा सेकंड सेशन है ऑन पीपीसी, पेप पर क्लिक। कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी हैं और कुछ मेंबर्स हमारे जिन्होंने फर्स्ट सेशन भी लिया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको एज सिंपल एज रखूँ कि वो सब लोगों को समझ आ जाए। सही है, तो मैं कंफर्म कर लूँ कि ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, फर्स्ट हमने सेशन देखा था कि हम पीपीसी क्या होती है, हम कैंपेन्स कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ब्रॉड क्या होता है, फ्रेश क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, कैंपेन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या होता है, ठीक है। और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देखा था प्लेसमेंट्स देखी थी, और बिडिंग स्ट्रेटजीज़ देखी थी, और बजट हमने यहाँ पे देखा था, टारगेटिंग हमने देखी थी, ठीक है। और एड ग्रुप क्या होता है हमने डिफाइन डिस्कस किया था, ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट्स हम कैसे ऐड करते हैं, कीवर्ड्स हम कैसे ऐड करते हैं, नेगेटिव क्या चीज़ होती है, नेगेटिव कीवर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, एसएन टारगेटिंग क्या होता है, कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, ये हमने, अच्छा मतलब आई मीन प्रोडक्ट, हाँ टारगेटिंग, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जो भी न्यू है तो वो काइंडली वो देख लें एक दफ़ा सेशन, या उनको रिपीट कर लें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज आज हम देखेंगे थोड़ी स्ट्रेटजीज़ पे हम फोकस करेंगे, थोड़ी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि हमने कैंपेन तो बना ली, अब उनको हम एवेल्यूएट कैसे करें, उनको हमें पता कैसे चले कि एक जो कैंपेन है हमारी सही चल रही है या सही नहीं चल रही, सबसे पहली बात। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि एक कैंपेन सही चल रही है, उसको मज़ीद हम कैसे अच्छा करें, वो कैसे मज़ीद वो अच्छा कैसे परफॉर्म करे वो हमारी कैंपेन। और अगर कोई बुरी चल रही है तो उसको हम कैसे टैकल करें, उसको कैसे हम अच्छा बनाएं। और अगर एक बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ना उसको हम बुरा कह सकते हैं ना अच्छी वो कैंपेन चल रही है, उसको मज़ीद हम कैसे उसको स्केल अप कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है, हमने पोर्टफोलियोज उसने डिस्कस की थी। ये एक स्टेजेस होती हैं, एक लेवल्स होती हैं, तो उन लेवल्स में सबसे पहले पोर्टफोलियो आता है, उनके अंदर हम कैंपेन्स बनाते हैं, कैंपेन्स के अंदर हमारे एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप्स के अंदर हमारी एड्स चल रही होती हैं, सही है। तो हमने क्या किया है, अब मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग एड ग्रुप बना, सॉरी पोर्टफोलियो बना रहा होता हूँ, सही है। उससे होता ये है कि मुझे पता चल रहा होता है कि ये प्रोडक्ट कैसी चल रही है, ये प्रोडक्ट कैसी जा रही है। अच्छा, हमारे पास कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 थे, ठीक है। 6 हमारे पहले थे, और एक 3 जो है हमने, ये 3 जो है ये अभी ऐड किए हैं, ठीक है। तो इन तीनों का रिजल्ट हम नहीं देखेंगे, बाकी जो 6 चल रही है हमारी, उनमें से भी एक प्रोडक्ट पे वो कोई इशू आ गया था, दूसरी प्रोडक्ट में भी एक इशू चल रहा है हमारा। तो हम उनको अवॉइड करेंगे, बट हम आज जो मेनली फोकस है वो हमारा स्ट्रेटजीज पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, या हम सबसे अली पहले, भाई आई थिंक रिकॉर्डिंग पे लगा है। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टारगेट एकोस क्या होता है, अमेजोन में देख लेते हैं। अच्छा, एकोस एकोस क्या होता है, हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल पे हमारे कितनी वो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, कितना हमें स्पेंड पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिवीजन होती है सेल्स अपॉन स्पेंड, ठीक है। तो सेल्स कितनी हुई और स्पेंड, अगर हमारी सेल्स जो है फॉर एग्जांपल 7,000 हुई है, स्पेंड भी हमारा 7,000 हुआ है, तो ये एकॉस हमारा 100% होगा, ठीक है। तो एक होता है हमारा, अच्छा सिंपली एकॉस क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। इससे जो न्यू सेलर्स होते हैं, जो सॉरी न्यू मतलब कैंपेन मैनेजर्स होते हैं, जो पीपीसी मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली इस चीज़ को देख कर ना, इस चीज़ को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज को ट्वीक कर रहे होते हैं। एक सेकंड में ऐड कर लूँ 2 लोग उसमें,
अच्छा, तो हम हम्म, अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो न्यू है, जो न्यू कैंपेन मैनेजर्स होते हैं, वो इस एकोस को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी जो एक्शंस हैं उनको चेंज कर रहे होते हैं इनके एकोस के बेस पे। एकोस क्या है? हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये डिवीजन होती है, सेल्स को हम डिवाइड करते हैं स्पेंड से, तो हमारी जो टोटल है वो एकोस हमारा निकल आता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी परसेंटेज में आ जाती है। एक होता है रोएस, रोएस है इसका अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, रिटर्न ऑन एड इन्वेस्ट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसको हम कैसे करते हैं? इसको हम करते हैं सेल्स को डिवाइड करते हैं एक कॉस्ट से। ठीक है, तो ये हमारा उल्टा हो जाता है, सॉरी एक कॉस्ट से नहीं, सेल्स को डिवाइड करते हैं स्पेंड से। आई थिंक मैं उल्टा कह रहा हूँ, बट ये एकॉस और ये जो है ये इनवर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो कुछ कैंपेन मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, एकॉस के सॉरी रोएस के बेस पे अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहे होते हैं। लाइक वो देख रहे होते हैं कि हमारा रोएस कैसे चल रहा है, लाइफ टाइम में कैसे जा रहा है, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बट वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कल को मेरा रोएस 4 था, आज को रोएस कम है। अच्छा, रोएस जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। ठीक है, ज़ीरो मतलब सब बिल्कुल नल है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और एकॉस जो है जितना कम होगा उतना हमारा क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो ये जितना ज़्यादा होगा अच्छा होगा और ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। सही है। अच्छा, तो कुछ कैंपेन मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, रॉयस के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज बेस कर रहे होते हैं, उनको चेंज कर रहे होते हैं, उनको ट्वीक कर रहे होते हैं और उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। कुछ कैंपेन मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, अपने एकॉस को बेस पे इन पे ट्वीक कर रहे होते हैं। अच्छा, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इसके बेस पे एक्चुअली। ठीक है, एकॉस के बेस पे हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजीज और हमारी कैंपेन्स कैसी जा रही हैं। अगर किसी को सवाल हो ना तो वो बीच में पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट में टाइम नहीं बच रहा, तो हम कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन आंसर ना साथ में करते जाएं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारा लाइफ टाइम एकॉस क्या चल रहा है। हमारा एकॉस चल रहा है 28%। हमने कितना, हमने तकरीबन $2,000 हमने स्पेंड किए हैं और हमारी सेल जो है तकरीबन 7,000 सेल्स आई हमारी। ठीक है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अच्छा, ये जो होता है ये आपका एक होता है टारगेट एकोस, एक होता है ब्रेक इवन एकोस। टारगेट एकोस वो होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को अच्छा, टारगेट एकोस वो होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे ट्विक करो कि आप उस अपने एकोस को उस जो आपका टारगेट है उसके करीब ले आओ। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट एकोस है 15, तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रेटजीज और इन कैंपेन्स को ऐसा ट्विक करूँगा कि मेरा एकोस जो है वो 15 के करीब रहे। ठीक है, एक दूसरा होता है हमारा एक जो एकोस है वो होता है ब्रेक इवन एकोस। वो वो ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्चुअली आपका ब्रेक इवन एकोस होता है। मतलब अगर 30% फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट मार्जिन है तो टारगेट सॉरी ब्रेक इवन एकोस होगा हमारा 30%। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 30% से बिलो ही रहें। अगर 30% से अबव जाएंगे तो हमें ये नुकसान में पड़ रही बीपीसी। अगर 30% से हम कम कम अगर 30% से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके अंडर में रहें तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक न्यू प्रोडक्ट्स भी हम ऐड कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारी गायब भी हो रही हैं, उन पे इशूज़ भी आ रहे हैं, लाइक ये स्पाइडर मैन बैकपैक है, ये हमारी प्रोडक्ट अभी नहीं चल रही, इसको स्टॉप कर दिया है। अवेंजर्स बैकपैक है और सॉरी लंच बैग है, वो भी हमने स्टॉप कर दिया है कुछ इशूज़ की वजह से। तो हमारी बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं इस वजह से। ये जो है कॉस्ट है वो हमारा 28 है और हमने स्टार्ट किया तकरीबन एक महीना पहले। एक महीने में हमने 2,000 इस पे स्पेंड किए हैं और 7,000 हमने सेल्स में जनरेट किए हैं। हमारा जो रोएस है किसी पे 4 है, किसी पे 0.85 है, किसी पे 0.7 है, किसी पे 9 है। ठीक है, अच्छा, टारगेट एकॉस आ गया, ब्रेक इवन एकॉस आ गया, तो हमारा जो ब्रेक इवन एकॉस है वो हमने कंसीडर किया हुआ है 30 है। और हमने क्या किया है, हमारा जो टारगेट एकॉस है वो है 15 फॉर एग्जांपल अभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं हम थोड़ी स्टेट्स देख लें।
स्टेट्स देख लेते हैं। लाइफ टाइम में हमारा ये चल रहा है। अगर मैं इस महीने की बात करूं, दिस मंथ में मैं देखूं, दिस मंथ में हमारा जो एकॉस चल रहा है वो 24 चल रहा है। 66 ऑर्डर्स आए हैं। ये कॉलम्स भी आप देख लो। स्पेंड हमने $900 किए हैं और 3000 हमें सेल्स में आई है, 3500। अच्छा, अगर लास्ट 7 डेज़ की मैं बात करूं, लास्ट 7 डेज़ का हमारा एकॉस रहा है 26। 35 हमें ऑर्डर्स आए हैं और 2000 के हमें इसमें सेल्स आई है। $500 हमने स्पेंड किए हैं। ठीक है। अगर मैं कल का देखूं, कल का 39 है और 4 ऑर्डर्स हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, ये जो है, अब ये आज डेट है 16, तो ये 15 की जो स्टेट्स होती हैं वो पीपीसी में अमेज़ॉन आहिस्ता आहिस्ता उनको अपडेट कर रहा होता है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको, अब 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये थोड़ा चेंज होगा। हो सकता है हमें कोई ऑर्डर आ जाए तो ये 15 अगस्त को जो एक दिन पहले का है, मतलब यस्टरडे का जो है, वो अमेज़ॉन स्टेट्स जो है थोड़ा चेंज कर रहा होता है ना। ठीक है, अपडेट कर रहा होता है टाइम टू टाइम। तो हम कोशिश करते हैं ये वाली चीज़ें देख लें। ठीक है। अगर हम 9 अगस्त को देखें, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली खोल रहा हूँ, तो ये 7 ऑर्डर्स हैं एक दिन के, और 9 अगस्त को हमें 18 हमारा एकॉस है। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो एकॉस है, लाइक यहाँ पे 18% है, तो मेरी कोशिश ये है कि इसको हम 15 तक ले आएँ। सही है। आवाज़ कुछ लोग स्टूडेंट्स को कम आ रही है, बट आई थिंक ये मैं सेट कर लूँ, 1 सेकेंड। मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक आ रही है, तो जिनको सही नहीं आ रही वो फिर अपने एंड पे चेक कर लें। ठीक है। तो हमें अब ठीक आई है अली भाई आवाज। अच्छा, सही है। अच्छा, तो 9 अगस्त को हमने देख लिया। हम देख लेते हैं इस वीक में, देख लेते हैं, रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं। चलो हम 5 कर रहे हैं। 5 अगस्त को हम देख लेते हैं। 5 अगस्त को हमारा 32 है और 3 ऑर्डर्स हैं। हम देख लेते हैं 8 अगस्त को। 8 अगस्त को हमारा 262 एक ऑर्डर है। सही है। अच्छा, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, आज का देख लें। चले देखते हैं कोई ऑर्डर आया है। नहीं, $6 हमने स्पेंड कर दिया है, क्योंकि डे वो आज अभी शुरू हुआ है। 1 घंटा हुआ होगा, तो कुछ घंटे हुए होंगे, मतलब सुबह हुई होगी वहाँ पे ना। तो चले हम आज का क्या करते हैं। आज का हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोई एक कैंपेन ले लेते हैं हम, लाइक एबी लगेज हम ले लेते हैं। ठीक है। एबी लगेज हमने पोर्टफोलियो सेट किया। अब मैं अली क्या भाई, कर रहा हूँ, जी जी। थोड़ा सा अगर आप स्लो जाए ना, थोड़े न्यूबी हम तो थोड़ा समझ आ जाती। काइंडली थोड़ा सा स्लो आप जाएं। थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ स्लो ही जाऊँ, बट क्योंकि ये सेशन 2 है हमारा, तो ये सारी बेसिक्स हमने डिस्कस की हुई है। मैंने पहले ठीक भी ठीक। डिस्कस किया हुआ था कि ये एकॉस क्या है, ये सेल्स क्या है। मैंने आज इस वजह से इसको रिपीट भी किया है थोड़ा। सही है। तो मैं कोशिश सही करूँगा ठीक। थोड़ा और स्लो जाऊँ। अभी अच्छा, तो ये आप पहले कब सेशन किया सर? ये फर्स्ट नहीं है? जी नहीं नहीं, पहले। अच्छा, अच्छा, चलते हैं अभी। ये पोर्टफोलियोज मैंने डिस्कस किए थे। जिनको ना थोड़ा कोई इशू है बेसिक्स में, तो वो वाली देख लेना। फिर ये हो सकता है वहाँ से आपको कुछ चीज़ें रहती हों, वो देखने के बाद आप ये इसको ना एक दफ़ा फिर देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है हमारी। सही है। अच्छा, ए बी लगेज एक हमारा पोर्टफोलियो है। ए बी लगेज के अंदर हमारा एक लगेज का प्रोडक्ट है। ठीक है। इस पे हमने ये कैंपेन्स बनाई हुई है। अब पहले हम देख रहे थे, ये कैंपेन्स जो है हम चला रहे हैं, उनका डेटा हम देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं एक प्रोडक्ट का डेटा कि ए बी लगेज हमारी कैसी जा रही है प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें हमने 4 कैंपेन्स बनाई है। इसको अगर मैं देखूं, आज के हमारे $4 खर्च हो गए। कोई ऑर्डर नहीं आया। 16 थे, अभी स्टार्ट हुई है। 15 को अगर हम देखें, 15 को हमारा कॉस्ट है 29 और 2 ऑर्डर्स हैं हमारे। कल को मैं अगर 14 को देखूं, 14 अगस्त को 8 हमारा 6 ऑर्डर्स हैं और 8 हमारा कॉस्ट है। ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कि आप पिछला डेटा भी आप देख लो पहले कि ये कैसी जा रही है। ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, लाइक 2 से लेकर मैंने 15 तक रख लिया।
अब 2 हफ्तों में मेरी जो एकॉस है वो 17% रही और 41 ऑर्डर्स मैंने कलेक्ट किए। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैसी जा रही है हमारी। सेकंड को हमने 11, अच्छा ये रॉयस है, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको एकॉस लगा, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें 2 अगस्त को 8 हमारा एकॉस है, 349 सेल्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 एकॉस है, 485 सेल्स है हमारी। यहाँ पे अगर देखें तो 6 एकॉस है और 600 तकरीबन 560 हमारी सेल्स है। किसी जगह पर हमारी जो है एकॉस ज़्यादा भी है, लाइक यहाँ पे 54 एकॉस है, यहाँ पे हमारा 45 एकॉस है और यहाँ पे 29 एकॉस है, ठीक है। अच्छा अब हम चेक क्या कर रहे होते हैं, हम हमारी ये तो कैसे बनाते हैं, ये क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये हमने सेशन 1 में देखा था। अब हम सबसे पहले देखेंगे, ये हमने एक पोर्टफोलियो चूज़ किया। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर 4 कैंपेन्स हैं हमारी। अब ये 4 कैंपेन्स हमारी कैसी परफॉर्म कर रही हैं। अगर मैं देखूं 2 हफ्तों में ये देख लूं, अगर मैं ये 13 है, अच्छा इस पर 63 क्लिक्स आए हैं और कोई ऑर्डर नहीं आया, मतलब $18 हमने खर्च कर लिए हैं बट कोई ऑर्डर नहीं आया। मतलब इसको देखने की ज़रूरत है, लाजमी इसको चेक करना है हमें, सही है। इसको अगर देखूं मैं तो 13 हमारा एकॉस चल रहा है, मतलब ये सही जा रही है। 20 है, नॉट बैड, ठीक है। 30 से कम जा रही है, मतलब प्रॉफिटेबल है। 7 है तो ये सबसे अच्छी ये चल रही है हमारी। इन सब का जो एवरेज है वो 17 है, ठीक है। अच्छा हम मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स करके दिखाऊंगा और जो रूल्स हैं जो यूनिवर्सल वो लाइक एक लॉज ही कह सकते हैं कि भाई जो बेसिक्स हैं, शुरू में हम चीज़ों को देखकर हम उनको कैसे ट्रिक करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी बुरी चल रही है, ये 20% वाली देख लेते हैं हम, सही है। ये है हमारी, इसको मैं ओपन करूँगा, ये कैंपेन में ओपन कर ली मैंने न्यू टैब में। अच्छा अगर 2 हफ्तों में देखें तो हमारा ये 300 हमने स्पेंड किया है और 1600 हमने यहाँ से प्रॉफिटेबल हुआ है, मतलब हमने सेल्स लिए। तो ये एबी लगेज है, एबी लगेज के अंदर हमारा ये एक एड ग्रुप है और ये ऑटोमेटिक इसका नेम है। इसके अंदर जाके मैं देखता हूँ कि ये कौन से की ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैं उनको कम कर लूँगा, उनको स्टॉप कर लूँगा। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे मैं उनको एक एडवांटेज दूंगा, बूस्ट दूंगा, उनकी जो बिड है वो इंक्रीज़ करूँगा। बट अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम बाय कीवर्ड टू कीवर्ड हम उनको चूज़ करें और उनको ट्विक करें, ठीक है। ऑटोमेटिक में नहीं होता, वो मैनुअल में होता है। अगर ऑटोमेटिक में हम देखें तो ऑटोमेटिक में हमारी 4 होती हैं टारगेटिंग 4 होती हैं, क्लोज मैच, लूज, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा इन 4 के बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूँगा, वैसे तो ये पूरी कैंपेन थी, अब इस कैंपेन के अंदर 4 हमारी टारगेटिंग है। इन 4 टारगेटिंग अगर मैं देखूँ तो इसका 10 चल रहा है, इसका 21, इसका 46 और इसका कोई नहीं ऑर्डर नहीं है, 3 क्लिक्स हैं, $1 हमने स्पेंड किया है, ठीक है। तो इन सब का एवरेज जो है वो 20 चल रहा है अभी, जो हमने यहाँ पे देखा 20.07, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा और ब्रेक डाउन किया तो हमें पता चला कि ये जो है सब्सटीट्यूट, इसकी वजह से हमारा जो थोड़ा बहुत एकॉस है वो हाई जा रहा है। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल 20 के करीब होती, ठीक है, ये 10 है, ये 21 है, ये भी 20 होती, तो हमारा जो एकॉस है वो 15 के करीब चला जाता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा हम जो है वो देख जी लेंगे। भाई, जी जी ये सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स ऑटोमेटिक के अंदर हम किसको टारगेट कर रहे होते हैं, कीवर्ड को या एसएल को कर रहे होते हैं? दोनों को कर रहे होते हैं। जो क्लोजली मैच हमारे कीवर्ड्स और टारगेट्स होते हैं ना, एसेंस, जी उनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। लूज मैच में भी ऐसा होता है। सब्सटीट्यूट्स में हमारे ऐसे वो आती हैं, प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जो सब्सटीट्यूट होती हैं, मतलब एक चीज़ के साथ अगर जैसे फ्रीक्वेंटली बात टुगेदर होता है वैसे हमारी सब्सटीट्यूट आ रही होती है, जी ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स पर जी अपोजिट हो जाता है कि एक चीज़ के साथ आप एक दूसरी अपोजिट चीज़ परचेज कर रहे हो, लाइक एग्जाम्पल अगर दूँ, पेन और पेपर, अगर पेन और बुक लूँ तो ये सब्सटीट्यूट में आ जाएगा, दोनों चीज़ें साथ ले होता है।
कुछ ऐसी भी होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स में होती हैं, ठीक है। इनके रिजल्ट्स हम मोस्टली 99% मुझे अच्छे वो नहीं मिलते। इंप्रेशंस भी कम आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स भी कम आ रहे होते हैं, क्लिक्स भी कम आ रही होती हैं, ठीक है। इनको हम इतना नहीं देखते, ठीक है। हम इन इन तीनों को देख रहे होते हैं किस पे ये ऐसा चल रहा होता है। अगर इसको देखें हम तो ये सबसे ज़्यादा हमारा लूज मैच चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ठीक क्लिक्स हमें क्लिक्स ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, तो अब इसको थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है हमें, पर मैं क्या कर रहा हूँ 2 हफ्तों पे देख रहा हूँ। मुझे देखना है 1 हफ्ते की डेटा, तो मैं क्या करूँगा एक हफ्ते की बेसिस पे इसको ट्वीक करूँगा। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों बाद इसको ट्वीक कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 2 बार इसको ट्वीक कर रहा होता हूँ। मतलब अगर मैंने 9th डेट को किया तो मैंने फिर 12th डेट को इसको चेंज करूँगा, ठीक है। 1-2 दिन छोड़ के फिर ये इसको, फिर 1-2 दिन छोड़ के मैं यहाँ पे इसको ट्वीक करूँगा। बट आज ये 16 है, 16 क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, ठीक है। मुझे आज 15 को करनी थी, मतलब कुछ आवर्स पहले ट्विक्स करने थे, मैं कुछ आवर्स लेट हूँ, तो यहाँ पे ये 16 शुरू हो गया, ठीक है। वरना मैं यहाँ पे कर रहा होता। अब मैं जो चेंजिंग्स कर रहा होता हूँ वो 3 दिनों बाद कर रहा होता हूँ। लाइक 9th को कर ली, फिर ये इसको छोड़कर इस पे मैंने ट्विक्स किए है, फिर 10th और 11th को मैं देखूंगा कि ये मेरे जो ट्विक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर 12th को फिर और ट्विक कर रहा होता हूँ, फिर मैं देखूंगा 13 और 15 14th को कैसी ट्विक्स परफॉर्म कर रही है, फिर मैं ट्विक करूंगा 15th को, उनको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करूंगा, ठीक है। तो मैंने पिछली बार ट्विक किए थे 12th को, अब मैं क्या करूंगा 12th से लेकर 15 से देखूंगा, 15 तक देखूंगा कि ये मेरे जो ट्विक्स थे वो कैसे कर रहे हैं परफॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से भी हम इसको 12 से लेकर 15 तक इसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये 20% है। सही है। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि ये 12% है या 20 है, 31 है। मैं कोशिश करूंगा अब ये 12% है, मतलब मेरे जो टारगेट एकॉस है उससे थोड़ा कम है। मैं इस पे ना इसकी जो बिड है वो थोड़ी हाई कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी हाई कर सकता हूँ, थोड़ी हाई करूँगा तो ये हमारी जो एकॉस है वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी, बट चांसेस हैं कि हमारे जो ऑर्डर है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 20% है, मतलब हमारे एकॉस से थोड़ा हाई जा रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर लूँ, कोई इशू नहीं होगा। मैं इसको अगर 7.2 कर लूँ, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं ट्विक बाद में करता हूँ, सही है। ये 31 है, मतलब ये सबसे ज़्यादा बुरी हमारी ये चल रही है। यहाँ पे तो कोई क्लिक नहीं आया, मतलब ये सबसे बुरी चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना थोड़ा मैं कम कर लूँगा, बेड कम कर लूँगा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि अगर मैं बेड कम करता पहले ही फॉर एग्जांपल, तो 96 क्लिक्स पे मुझे $21 हमारा खर्च नहीं होता। हो सकता है हमारा खर्च जो है $15 हो जाता, मुझे $1 एक ऑर्डर मिल जाता $69 का, तो मेरा एक कॉस्ट हो सकता है ये 20% हो जाता, ठीक है। तो इनके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा कम करूँगा, और यहाँ पे 63 है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 67 66 या 70 पे रखता फॉर एग्जांपल, सेंट्स पे 0.70 सेंट्स पे रखता इसकी बिड, तो हो सकता है मेरा जो क्लिक्स थे वो 19 क्लिक्स पे 8 नहीं मेरे $15 खर्च होते, तो हो सकता है मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो 2 आ जाते हैं, ठीक है। मेरा एक कॉस्ट जो है अगर ऑर्डर एक ही आता तो हो सकता है एक कॉस्ट मेरा 15-16 हो जाता, बट अगर ऑर्डर 2 आ जाते तो ये 10 से भी कम हो जाता। मतलब दोनों, अगर ऑर्डर आता या नहीं आता तो दोनों केसेस में मेरा जो एकॉस है वो अंडर कंट्रोल ही रहता, ठीक है। तो अच्छा, मैं ट्विक कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे कल ट्विक करने थे, मतलब कुछ आवर्स पहले, बट मैं ट्विक कर रहा हूँ इसको। अच्छा, हमने क्या किया, एबी लगेज में आए, इसको हमने याद करना होता है कि हम कौन सी इसको चेंज कर रहे हैं। इन सब को हमें चेंज करना है, हर उसके कैंपेन के अंदर जाके, उनके एड ग्रुप के अंदर जाके सारी एड्स जो हैं, सारे एड ग्रुप्स और सारी एड्स को हमें ट्विक करना होता है, हर कीवर्ड को हमें ट्विक करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं, लाइक ये एड बेजर है एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है जो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेट कर रहा होता है, ठीक है। पर कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो जी जी ये जब हम ऑटोमेटिक से मैनुअल में लेके जाते हैं तो कितनी मतलब कि हमें
कैसे पता चलेगा ये वाला वर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितने यानी कि कन्वर्जन के बाद इसको हम एग्जैक्ट में लेके जाते हैं, मैनुअल में, सॉरी। ठीक है, मैं इसका आंसर लास्ट में देता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट ये कंफर्म एक चीज़ कवर कर लूँ। ठीक है, एक ये पोर्टफोलियो में कवर कर लूँ तो आपको सारी स्ट्रेटजी जो है ना उसके बेसिक्स आपको अभी समझ आ जाएंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ना करोगे तो आपको ये 100% समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अली पहले मैं भाई ये एक सवाल कर लूं? नहीं, आप लास्ट में कर लो, मैं ये सारी चीज़ें ना कंप्लीट कर लूँ। सही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं ऑटोमेटिक के अंदर हूँ। ये 4 कैंपेन्स हैं, इसके अंदर मैंने ये अभी लगे इसके अंदर हूँ मैं अभी। तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था हमारा ऑटोमेटिक। उसके अंदर मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे ट्वीक किया था 12 अगस्त को। अब 12 से लेकर 15 तक मैं अगर डेटा देख रहा हूँ तो मेरी जो डेटा है वो ये है कुछ। मैं अभी ECOS के बेसिस पे चेंजेस कर रहा हूँ। सही है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि मैं ये इसका इंक्रीज़ क्यों कर रहा हूँ, इसको डिक्रीज़ क्यों कर रहा हूँ, या इसको इन दोनों को इंक्रीज़ क्यों करूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लाइफ टाइम पे लेकर जाता हूँ। लाइफ टाइम पे मुझे देखना है कि ये कैसी परफॉर्म कर रही है। तो मैंने इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब लाइफ टाइम में मुझे 42 ऑर्डर्स मिले हैं और 18 मेरा ECOS है। ये आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है सबको? जी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, लाइफ टाइम पे मुझे मालूम है लाइफ टाइम में मुझे ये जस्ट 4 क्लिक्स मिले हैं, कोई ऑर्डर नहीं मिला इस पे। ठीक है, तो ये शुरू से जब से 1 महीने से ये कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा 12 से लेकर 15 तक लेकर जाऊँगा। अब मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट है। एक ये लाइफ टाइम में कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये इसके 4 जस्ट क्लिक्स हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। और लाइफ टाइम में इसके 15 क्लिक्स हैं और 11 ECOS है। सही है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि लाइफ टाइम में पहले जो है ये इसके जो है 15 ऑर्डर्स पे ये 11 ECOS था इसका, बट मेरे ट्विक्स करने पे इसका जो ECOS है वो 11 आ रहा है। मतलब मैंने जो ट्विक्स किए थे वो थोड़े, ऐसे कह सकते हैं कि वो मैंने ख़राब किए थे, या थोड़े ये बिड जो है थोड़ी हाई कर ली थी। ठीक है। अच्छा, आई थिंक इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, लाइक अब इसमें देखो लाइफ टाइम में कोई हमें वो नहीं मिला, इस पे इम्प्रेशंस तो मिल रहे हैं, बट कंपेरेटिवली यहाँ पे इम्प्रेशंस हमें कम मिल रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे कम मिल रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इम्प्रेशंस इंक्रीज़ करने के लिए मैं इसकी बिड जो है थोड़ी हाई कर दूँगा। इसको 8 है तो 8.2 कर लूँगा मैं, या 8.3 कर लेता हूँ। चलो 83 मैंने कर लिया, इसको सेव कर लिया, तो ये इसकी बिड इंक्रीज़ हो गई। अब क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्स में मेरी जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 5th नंबर पे 5th पोजीशन पे शो हो रही थी स्पॉन्सर रैंक में, अब हो सकता है वो 4th में 3rd नंबर पे शो हो जाए, तो मुझे कुछ जो है इम्प्रेशंस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो 12 से लेकर 15 तक इसमें 50,000 इम्प्रेशन मिले हैं, बट इस पर 400 मिले, 500। तो इसको मैंने थोड़ा ट्विक कर लिया, इंक्रीज़ कर ली बिड, ताकि इस पर इम्प्रेशन मुझे ज़्यादा मिले। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मुझे करना है सब्सटीट्यूट्स का, देखना है सब्सटीट्यूट्स का। मैं अगर लाइफ टाइम देखूं तो सब्सटीट्यूट में लाइफ टाइम का ECOS हमारा 21%, 7 ऑर्डर्स हमें मिले हैं। और अभी हम देखें 21 से हमारा जो ECOS है वो है 31%, हमें 1 ऑर्डर आया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं 31% पे खुश हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लूँगा, इसको कोशिश करूँगा 2.5 कर लूँ, ताकि ECOS है जो है वो थोड़ा कम हो जाए मेरा। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका ECOS कम हो, बट हम जो ट्विक्स होते हैं वो करके 2-3 दिनों बाद हम उसको देख रहे होते हैं कि हमारी कैसी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ सब्सटीट्यूट्स को। उसका रीज़न ये है कि मैं खुश हूँ 31 ECOS पे मेरा 1 ऑर्डर आता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, बट मैं खुश हूँ 1 ऑर्डर भी मेरा आता रहे, तो भी मेरा जो ओवरऑल ECOS है वो 20%, जिस पे मैं खुश हूँ। इसको मैं ट्विक नहीं कर रहा। ठीक है, मैं थोड़ा ट्विक करूँगा, लाइक 31% है, कोशिश करूँगा कि ये बिड जो है थोड़ी कम लगे मेरी, लाइक 25 लगे मेरी। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 12 से लेकर 15, मतलब 3-4 दिनों में, 4 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं अगर 1 ऑर्डर भी आ जाता है मेरा, तो 96 क्लिक्स पे, अगर 96 ही क्लिक्स आती है मुझे 4 दिनों में, तो $21 मेरे नहीं खर्च होंगे। मेरे हो सकता है ये 15, 16, $17 खर्च हो जाए, डिपेंड करता है कि ये बिड मैंने थोड़ी कम की है। सही है।
तो ये ऑर्डर मेरा एक भी आ जाए तो ये कॉस्ट मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 27-25 आ जाएगा। सही है। अच्छा, हमने सब्सटीट्यूट्स भी देख लिया। अब आ जाते हैं लूज मैच हमारी कैसी जा रही है। लूज मैच में हमें एक कॉस्ट जो था लाइफ टाइम का वो 23 था। अब कैसे जगह अब कैसा है हमारा 20 है एक कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब ये अच्छा जा रहा है। इस पे 5 डर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा इंक्रीज कर लूँ ताकि मुझे इम्प्रेशंस भी ज़्यादा मिले, मुझे क्लिक्स भी ज़्यादा मिले, मुझे मेरा स्पेंड भी भले थोड़ा ज़्यादा हो, बट एक्सपेक्टेड ये है कि मुझे ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि 0.7 पे अगर मुझे 5 ऑर्डर मिल रहे हैं, अमेज़ॉन मुझे ये 4 दिनों में 5 ऑर्डर दिला रहा है, तो एक कॉस्ट जो है मेरा 20% से लेकर फॉर एग्जांपल 22% भी हो रहा है, तो मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, तो मुझे डबल मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ, फ़ायदा मुझे ज़्यादा मिलेगा, भले एक कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको एक कॉस्ट, इसका एक कॉस्ट कंट्रोल में है और 20% है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगा। लाइक अगर ये ऑर्डर मुझे ना थोड़ा इंक्रीज़ करने पे 5 से मेरे 6 ऑर्डर्स हो गए ना, तो भी ये एक कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। लाइक ये 20 से लेकर ये हो जाएगा हमारा 17-18 हो जाएगा। अगर चलो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ऑर्डर आ जाएगा, अगर ऑर्डर नहीं भी आया, 5 ऑर्डर्स आ गए, 117 क्लिक्स आ गए अगले अगले 4 दिनों में, मतलब 16, 17, 18 और 19 को 117 क्लिक्स आ गए, 5 ऑर्डर्स आ गए, 6 नहीं आए, तो भी जो कॉस्ट है वो हमारा 21-22 रहेगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा, लाइक 7 से लेकर मैं इसको 7.3 कर रहा हूँ। 2 to 3 सेंट्स हम इनको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ट्रिक्स कर रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारा हो गया, सब्सटीट्यूट भी हो गया। क्लोज मैच में हमारे ना 6000 वो आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब तकरीबन इसके करीब आ रहे हैं, इसके साथ इस पे साथ